नेक्स्ट इज योर इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती और ना डिस्ट्रॉय होती है, वो जस्ट क्या हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। इस केस में हमने आई मैक्सिमम निकाला था, कितना आया था इस वाले टॉपिक में, के इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम कितना आया था, के इंटू ए माइनस बी स्क्वायर आया था। ठीक है, अब हमें इनकी क्या निकालनी है, एवरेज इंटेंसिटी। आपको पता है किसी भी टर्म की एवरेज निकालते हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो, तो यानी आई मैक्सिमम और मिनिमम को डिवाइड करके 2 से जब ऐड करके इनको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो किस केस में लिया था, जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न कंसीडर कर रहे हैं। अगर सपोज करो हम इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं कंसीडर करते, उस केस में हम इंटेंसिटी निकालते हैं। आपको पता है जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो दैट मीन्स मिक्सिंग होती है दो वेव्स की। मिक्सिंग का मतलब I1 I2 का जब प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब जब इंटरफेरेंस ही नहीं है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट वैल्यू जीरो होगी। ये लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, इंटरफेरेंस इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट्स को से इंटरफेरेंस बनती है ना। तो ये जब दोनों वैल्यू ही नहीं होगी तो आपके पास सिर्फ क्या रहेगी, I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से और I1 I2 क्या हो गई आपकी, के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप याद करो हमने पिछले टॉपिक में I1 को क्या कंसिडर किया था, ए के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आई इंटेंसिटी आपकी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपके एम्पलीट्यूड के। ठीक है, और एम्पलीट्यूड हमने क्या कंसिडर किया था उस टॉपिक में, ए और बी कंसिडर किया था और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया था तो उसकी जगह हमने के लिखा था। तो ये के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम होगी, किसके केस में, इंटरफेरेंस के केस में भी, और जब हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं लिया उस केस में भी इंटेंसिटी हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। तो दैट मीन्स हमारी एवरेज इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के केस में, और जब हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं लिया तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल इंटेंसिटी तो सेम रही ना आपकी, बस एनर्जी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा कि आपकी जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो मीन्स क्या हुआ, आपकी एनर्जी जस्ट शिफ्ट हुई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये क्या करता है, इस लॉ को प्रूव करता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, किस केस में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के केस में। रिमेंबर दैट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। हमने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वहां बताया था कि इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। मींस लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो कभी भी क्रिएट नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। This is important. Interference at a point is constructive when path difference between light waves is zero or an integral multiple of whole wavelength. और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, वो क्या होगा, जब ओल्ड इंटीग्रल मल्टीपल होगा हाफ वेवलेंथ का। तो ये आपको लर्न रखने हैं वो फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रिंज जो हमने फ्रिंजेस आपको मिले, आपको हमने उसकी विड्थ को फाइंड आउट करना है कि उसकी विड्थ कितनी होती है। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, एक सोर्स आए यहाँ पे। ठीक है, सोर्स से क्या हुई आपकी लाइट निकली। अब इस लाइट ने क्या किया, एक पैटर्न बनाया है यहाँ पे PECF। ठीक है, ये कुछ आपका पैटर्न होगा, ये इसने पैटर्न को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये स्लिट्स हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया इन्होंने, स्मॉल d ले लिया। ठीक है, और जो स्लिट्स और स्क्रीन है इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने कितना ले लिया, कैपिटल D ले लिया। और MN क्या थी, ये आपकी एक स्क्रीन है, हमने पिछले में देखा था कि एक स्क्रीन लगा देंगे हम। अब ये दोनों वेव्स हैं, ठीक है, A और B से इन्होंने क्या करा, सुपर इम्पोज करना स्टार्ट किया। जब ये सुपर इम्पोज करना स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी, स्क्रीन के ऊपर कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगी और कुछ क्या बनाएंगी, आपकी डार्क फ्रिंजेस बनाएंगी। अब आपकी स्लिट और स्क्रीन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये O क्या हमने डिस्टेंस लिया, इन स्लिट के सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और हमने यहाँ से क्या लिया, जो आपकी स्लिट्स हैं A और B, इनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है उसको O कंसिडर कर लिया। अब हमने क्या किया, ये पैरेलल रेज ड्रॉ कर ली, दैट इज AEOC एंड BF। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव स्टार्टिंग एट दैट पॉइंट। अब हमने क्या देखा था कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिपेंड करता है कि जो आपकी लाइट है वो कितना पाथ ट्रैवल कर रही है, यानी कितना पाथ डिफरेंस है, वो हमने पहले भी देखे हैं। नेक्स्ट इज योर पॉइंट C ऑन द स्क्रीन एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अब इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना लाइट पाथ ट्रैवल कर रही है और उनके बीच में कितना डिफरेंस है। जितना कम डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में उतनी ज़्यादा हमारी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। हमने ये चीज़ देखी।
ठीक है, अब पहले हम सी पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सेंटर है तो दैट मीन्स सी भी क्या होगा, सेंटर होगा ई और एफ का। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, बी से एक सी पे लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सेंटर है तो दैट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ए सी एंड बी सी डिस्टेंस इक्वल होंगे। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो दैट मीन्स जो सी होगी आपकी वो क्या होगी आपकी, अब पाथ डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है, ये हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देगी, जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देगी सेंटर में, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। इसको सेंट्रल क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों स्लिट्स का सेंटर है, इसलिए ये क्या बनेगा, हमारा सेंटर मैक्सिमा बनेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पूरी स्क्रीन पे कहीं भी एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए से रेज निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, बी से रेज निकलेंगी। मैंने पहले ही आपको कहा था ए से जो लेंथ निकल रही है और बी से जो लेंथ निकल रही है, ऑब्वियसली जो ए की लेंथ है वो छोटी होगी और बी पी की लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, वो किस में से क्या माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी रे माइनस करेंगे ना, दैट इज बीपी माइनस कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, बीपी माइनस एपी हो गया। अब ओ क्या है आपका, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ये हमने यहाँ देखा था कि ओ इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी जो ए बी है, ठीक है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से ई एफ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ए बी की लेंथ कितनी है, डी, तो यानी ई एफ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से डी हो जाएगी। ऐसे ही आपकी ए ई किसके इक्वल हो जाएगी, बी एफ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी लेंथ कितनी है, यहाँ से डी है, कैपिटल डी, वो स्मॉल डी थी, ये कैपिटल डी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इस फिगर में जब हमने नोटिस किया तो हमें क्या दिखा कि पी ई और पी सी भी इक्वल हैं हमारे। ठीक है, ये पी ई और ये पी सी, ये दोनों भी पी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरी में से ये जो पी सी है इसमें से जब ये छोटी लेंथ माइनस करेंगे, ये छोटी लेंथ ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पूरी लेंथ पता है डी है। ठीक है, तो और ये क्या है, सेंटर है। अब तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, ऑब्वियसली उसका हाफ हो जाएगा, तो ये ई सी भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पूरा हमें पता है x है, छोटा कितना हो गया, यहाँ से ये d/2 हो गया, तो पी ई की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी x में से जब d/2 माइनस करेंगे तो वही लिखा x माइनस d/2। ऐसे ही हमने क्या लिया, पी एफ लिया। ठीक है, पी एफ का मतलब क्या हो गया, x प्लस में सी एफ, और सी एफ कितना है, ये d/2 था, तो ये भी कितना होगा, d/2। ठीक है, तो यानी x में जब d/2 ऐड करेंगे तो हमें क्या दे देगा, ये पूरा पी एफ लेंथ दे देगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस b/2। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं और हमें इधर उनकी लेंथ चाहिए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे बी पी। ठीक है, यहाँ से बी पी कितना होता है, दिस, अब ये क्या है आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी। और ये कितना है, यहाँ से बी पी एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी यहाँ से, x प्लस d/2। ठीक है, तो यानी, और ये हमें पता है कैपिटल डी, तो बी पी कितना हो गया, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो क्या था, बी पी का स्क्वायर था, अगर हम क्या करेंगे, बी पी लेंगे सिर्फ, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, कैपिटल डी स्क्वायर को हम बाहर लिखा है। ठीक है, तो 1/2, तो यानी सिर्फ डी बाहर आएगा, तो दैट मीन्स इस टर्म के क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी थी, जो ऊपर पावर होती है, अगर हमें सिर्फ एक टर्म तक लेना होता है तो हम क्या लिख देते हैं, सेकेंड टर्म के आगे लिख देते हैं, ये जो वाली टर्म होगी इसके आगे पावर लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, d इंटू 1 प्लस ये पावर आगे आ गई 1/2। ठीक है, अंदर वाला एज इट इज लिखा रहने दोगे। नेक्स्ट ट्रायंगल ले ली ए पी ई, दिस इज ऑल मैथ्स नाउ। ए पी ई, इस ट्रायंगल को कंसिडर किया, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा, यहाँ से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, या फिर 1/2 ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। अब हमें दोनों की वैल्यूज पता है, ये कितनी है, कैपिटल डी, और ये कितनी है, x माइनस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा क्या करेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो दैट मीन्स 1/2, तो सिर्फ डी बाहर आएगा, और इससे क्या कर दोगे, या फिर एक काम कर सकते हो, दोनों डी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डी बाहर आ जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट इज योर, अब फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो दैट मीन्स जो आपकी पावर है वो कहाँ आ जाएगी, इस टर्म के आगे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो इक्वेशन थी हमारी 26, और इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। 26 इक्वेशन क्या थी आपकी, बी पी माइनस ए पी। अब हमने बी पी निकाल ली, ए पी वैल्यू निकाल ली,
इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 से 1 तो सिंपली आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल डी बाय 2d स्क्वायर, कैपिटल डी तो बाहर था ही, नीचे से 2d स्क्वायर बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, x माइनस स्मॉल डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन टर्म्स को खोलोगे होल स्क्वायर अप्लाई करके तो आप क्या देखोगे, आपके पास सिर्फ मिक्स टर्म रह जाएगी यहाँ से, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मिक्स टर्म रह जाएगी, दैट इज 4x डी बाई 2, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आ गया, x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। नाउ द इंटेंसिटी एट p इज मैक्सिमा। आपको पता है p पे क्या है, आपकी मैक्सिमा या फिर मिनिमा है, डिपेंड करेगा कि आपका पाथ डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था कि अगर आप पाथ डिफरेंस हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा। अगर ओड इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, हाफ वेवलेंथ का, तो हमारा क्या बनता है, मिनिमा बनता है, ठीक है। अब दोनों केसेस लेके चलेंगे। ये आया क्या आया, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को आप कैसे डिनोट करते हो, x से, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू दी इसमें, ओके। अब ब्राइट फ्रिंजेस यानी मैक्सिमा, और मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस क्या लेते हैं हम, n लेमडा लेते हैं। तो यानी इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, ये भी पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस है, तो इन दोनों को इक्वल लिख सकते हो, x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n लेमडा। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से हमने क्या देखा था, मैक्सिमा के केस में n कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो x इज n लेमडा कैपिटल D बाई डी, सो दिस इज योर फाइनल पाथ डिफरेंस, ओके। अब ब्राइट फ्रिंज के केस में तो हमने देख लिया कि हमने कैसे निकाला इसको, x इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अब n को 0 रखेंगे, उस केस में क्या आएगा, पाथ डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है। दैट मीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी। जब x n को 1 रखा तो कुछ पाथ डिफरेंस आ गया, वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गई। जब n को 2 रखोगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो गई,